इनको देख लो तो घातांकरणी का डर खत्म, है ना। ठीक है, तो घातांकरणी अपन ध्यान रखते हैं, घातांक एवं करणी। ठीक है, घातांक एवं करणी, है ना। तो घातांक एवं करणी के नियम, पहला नियम है इसका, यदि किसी संख्या का हर, किसी संख्या का हर समान है और गुणा हो रहा है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ती। क्या होती हैं? जुड़ती। जुड़ती है। ठीक है, अब इसका जब हमने नोट लगा दिया, अब एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हर समान मानी x इंटू एक्स, इस पर घात लग गई n, इस पर लग गई n, हर समान है, गुणा हो रहा है तो घात क्या होगी? जुड़ेंगी। मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, हर समान है तो एक कॉमन ले लो और m प्लस n, ठीक है, क्या करेंगे? जोड़ देंगे इनको, ये इसका आंसर होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल लेते हैं। इसके लिए मैंने लिखा 5 की घात 8 इंटू 5 की घात 7, ठीक है। इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो ना, आर समान है, गुणा हो रहा है तो घातें क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो 5 8 प्लस कितना लिखेंगे? 7। इनको हल करेंगे तो कितना बन जाएगा? 5 की घात 15। कितना बन जाएगा? 5 की घात 15। जो हो गया एक घातांकरणी का एक नियम हो गया। घातांकरणी का दूसरा नियम क्या है? घातांकरणी का दूसरा नियम, यदि किसी संख्या का हर समान है, क्या है? हर समान है, और भाग हो रहा है तो घातें घटती हैं। क्या होती हैं? घटती हैं, है ना। तो इधर देखो घटती हैं, तो एग्जाम्पल में देखो x बटे x, इसका मतलब क्या होता है? भाग, है ना। इस पर मैंने घात लगा दी m, इस पर घात लगा दी n, तो भाग हो रहा है तो घातें क्या होंगी? घटेंगी। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, x m माइनस n, है ना। अब दूसरा सिस्टम क्या होता है? एक और x की घात m भागे x की घात n, ऐसे भी दे सकता है। वो तो दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो इसको भी भाग का निशान बोलते हैं और ये बटे को भी भाग मानते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे अपन? x m माइनस n, ये भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने लिखा 27 और 27 की घात मैंने लिख दी 8 और एक लिख दी मैंने 7, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग हो रहा है तो घातें क्या होंगी? घटेंगी, है ना। तो 27 8 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा? 27 आंसर आएगा। क्या आएगा? 27। क्योंकि एक बचेगा, एक को लगाओ या नहीं लगाओ कोई। तीसरा नियम है कि यदि किसी संख्या के ऊपर घात और घात के ऊपर घात लगी है, ऊपर घात और घात के ऊपर घात, किसी संख्या के ऊपर घात और घात के ऊपर घात लगी है तो घातों का गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि मैंने लिखा x की घात n और n
इन दोनों घातों को क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा। तो एक्स एन इंटू क्या हो जाएगा, एन। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की घात एन एन क्या दो या एन एन का कोई टेंशन नहीं है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक सवाल और देखते हैं अपन। मैंने लिखा 5 की घात 2 और 2 की घात 3, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, 5 की घात कितनी हो जाएगी, 6, घात ऊपर घात लगी तो घात ऊपर। नियम है, यदि किसी संख्या की घात, यदि किसी संख्या की घात शून्य है, क्या है, शून्य माने कि 0 है, तो उस संख्या का मान, उस संख्या का मान 1 होता है। क्या होता है, 1 है ना। एग्जाम्पल में समझो, एग्जाम्पल में मैंने एक्स की बात करेंगे 0 करेंगे 0, तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। अब मैंने तुम्हें ये सवाल दे दिया ऐसे करके, 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 0 प्लस 10 की घात 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसकी घात 0 है तो इसका मान क्या हुआ है, 1। इसकी घात 0 है तो इसका मान क्या हुआ, 1। इसकी घात 0 है तो इसका मान क्या हुआ, 1। पहले क्या करेंगे, अपन गुणा करेंगे, 1 का 1 और 1 जोड़ देंगे तो कितनी आएगी, तो 0 वाला 0, ठीक है। ये करने के छोटे छोटे नियम और हैं, इनको और समझ लो। अपन ने अभी तक 4 नियम समझ लिए थे और ये 5वां नियम है ना। तो इस प्रकार से कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे अपन, इस प्रकार से कंडीशन आएगी तो जे एम क्या है, करनी की घात है, एम क्या है, करनी की घात है। जहाँ पे लिखेंगे तो करनी की घात होती है और जहाँ पे लिख देते तो करनी की गिनती करा रहा है ना। तो अपन ये क्या करा रहा है, करनी की घात है। तो इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए ए वैसा का वैसा, जहाँ पे क्या घात लगेगी, 1, क्या लगी होगी 1, तो 1 के बटे में क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एम। इस प्रकार से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी देखो, दूसरी में क्या है, समान है और बराबर है। बराबर में संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। घात अलग अलग है तो दोनों कट जाएंगी, तो अपना आंसर आ जाएगा एम बराबर एन आएगा। क्या आएगा, एम बराबर एन आएगा। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें ये इसकी घात लगी हुई है एन और इसकी एक्स, तो एक्स को रोक लेंगे और एम की बटे में क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। एम की बटे में क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। तो इसकी करनी हट जाएगी, क्यों हट जाएगी, क्योंकि अपन इसकी स्क्वायर को कहाँ ले गए, अपन इसके नीचे ले गए और इस वाले स्क्वायर से इसको काट सकते हैं। यदि अपन को कट रही है, ये तो अपन का संख्या में नहीं है इसलिए निकाल सकते, ठीक है। आगे अब इसको अपन बटे हटाना है, इसका बटे हटाना है तो कैसे हटाएंगे, इसका बटे हटेगा तो एक्स की घात माइनस का 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्स की घात माइनस का 1। यदि माइनस को हटाएंगे तो बटे में बन जाती है, इसमें बन जाती है बटे में। तो अपन ने क्या हटाया, इसका बटे हटाया तो ये घात क्या हो गई, इसकी माइनस की हो गई, ठीक है। अब इसमें समान नहीं है, इसमें क्या है, घात समान है। क्या है, घात समान है, तो घात समान है तो घात से घात काट देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना एक्स बराबर वाई आएगा। क्या जाएगा, एक्स बराबर वाई आएगा। अब इधर आओ, इसको देखो, इसमें क्या है, अब समान नहीं है, इसमें घात समान है। तो ऐसी कंडीशन आने पर अपन क्या करेंगे, घात को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, घात को ले लेंगे कॉमन, है ना। और इनका कर देंगे इंटू, तो एक्स बाय और घात आएगी एन। क्या आएगी, एन। इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। घातांकरणी का नियम, ये पूरे नियम पढ़ लोगे, घातांकरणी में कहीं भी आपके सवाल नहीं छूटेंगे, ठीक है। और लाइक करो और शेयर करो।